आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप वचन पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। यदि आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं तो इस वचन को किसी मनुष्य के साथ शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है भजन संहिता 1 से। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमें पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना है, पापियों के साथ नहीं बैठना है और ना ही ठट्ठा करने वालों मंडली में बैठना है। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन से हमें और आपको क्या रहना है? प्रसन्न रहना है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। यस, आमीन। आप उस बहती नालियों के वृक्ष के समान है जो अपनी ऋतु में फलते रहते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यस, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहने का मतलब वो पुरुष जैसे घर बना रहा है तो उसका घर सफल होगा, वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर सच्चाई और पवित्रताई से चला है। हालेलुया। चाहे वो कोई व्यवसाय कर रहा हो तो उसमें भी सफल होगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेगा और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, जाति जात के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हो और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हो? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मत करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा। हालेलुया। क्या करना है आपको? दाऊद कह रहा है मैं उस वचन का प्रचार करूँगा। हमें और आपको इस वचन को फैलाना है। यदि हम वैसे नहीं फैला सकते तो हम अपने परमेश्वर का वचन, इस वचन को शेयर करें एक दूसरों के साथ, तब भी हमारा परमेश्वर का वचन सुसमाचार में फैलता ही जाएगा। हालेलुया। जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे तो परमेश्वर कहेगा तू मेरा पुत्र है और आज मुझसे तू उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जात जात के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यस, आमीन। परमेश्वर हमें सब कुछ देगा यदि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। उस पर मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है। तो परमेश्वर आप सबको मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत बहुत आशीष दे। यही 3 में पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना।
सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। यस आमीन। हम और आप यदि पवित्रताई और सच्चाई से चलते हैं, ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो पवित्र पर्वत से मुझे और आपको उत्तर देता है। हालेलुया। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यस आमीन। संध्या के लिए प्रार्थना। हालेलुया। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं शकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया है। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातें